खूबसूरत लबो लहजे की मालिक शख्सियत। अगर आप समा बनाएंगे तो बात बनेगी। आ जाए आ जाए आ जाए, मेहरबानी करें, बैठ जाओ यार, तुसी क्यों खड़े हो गए हो, बैठ जाओ, मेहरबानी करो, बैठे बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिन्हें दरूद पढ़े वही अगे आ जावे कम से कम, इन्हीं तो मेहरबानी करो ना यार, खड़े ना हो, अच्छी गल नहीं है, मेहरबानी जी। मैं अल्लामा साहब के माइक हवाले करने वाला हूँ। खतीब ज़ीशान, वाज़िह शीरी लिसान, खतीब नुक्तादान, खूबसूरत लबो लहजे की मालिक शख्सियत। ये जाके ये यहीं पे रहते हैं, लेकिन आजकल कराची इनका मस्कन है। अल्लाह इनको सलामत रखे। दूर दराज से सफर करके हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए, बड़ी देर से तशरीफ फरमा है। और अगर आप इनका खूबसूरत खिताब ना सुने तो फिर ये आपकी ज्यादती होगी। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप बैठे खिताब सुन के जाना है आपने, और उनके बाद फखर अब्बास ताबश साहब, उन्हें भी आपने समात करना है। एक मरतबा नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। खतीब ज़ीशान, वाज़िह शीरी लिसान, खतीब नुक्तादान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद कमल नक्शबंदी साहब, माइक उनके हवाले हो रहा है। आपकी खूबसूरत समातों के हवाले, आपकी खूबसूरत समातों के हवाले मोहब्बत से समात कीजिएगा। हम अली वाले मुकद्दर के धनी हैं आबिद, है जुदा सारे जमाने से वसीला अपना। हम अगर चाहें तो जन्नत बेचें जमीन पर, क्योंकि बहलोल से मिलता है कबीला अपना। हम अगर चाहें तो जन्नत बेचें जमीन पर, क्योंकि बहलोल से मिलता है कबीला अपना। आइए जनाब मुहतरमुल मकाम वाजिबुल कद्र वाजिबुल इहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद कमल साहब आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वक्त काफ़ी हो चुका है, आप लोग भी सर्दी के मौसम में इतनी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है,
इस चीज़ का मुझे शिद्दत के साथ एहसास है, लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि ज़िक्र हबीब की महफिल हो या ज़िक्र अहले बैत की, अदब बहुत अहमियत का हामिल हुआ करता है। और जितनी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन आज की इस महफिल पर जो अल्लाह रब्बे करीम की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, उससे सारे के सारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वक्त काफ़ी हो चुका, चंद एक बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। बयान भी हो चुका, सनाखानी भी हो चुकी। आप अहबाब की मेहरबानी कि आप मुझ नाचीज़ को सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आप अहबाब के इस ज़ौक़ पर आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कुरान पाक की जो आयात बैयनात मैंने तिलावत की, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद कायनाते इंसानी के अजीम लोगों का जिक्र फरमाया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद कायनाते इंसानी में जो अजीम गुरोह है, जो अजीम जमात है, वो हजरात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जात है, जमात है। और इनकी जिंदगियों को अल्लाह ने मोमिनीन के लिए उसवा और मयार करार दिया है। बातें मैंने चंद एक करनी है, न मुझे आपकी दाद चाहिए, न आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। चंद एक बातें समझाना मकसूद है, अकल में आ जाए, समझ में आ जाए। और यहां बैठना हम सबका वो बामकसद होगा। अगर कुछ समझ के गए, कुछ इल्म में इजाफा हुआ, नफ्से सहाबियत में तमाम तर सहाबा बराबर हैं। नफ्से सहाबियत में तमाम तर सहाबा बराबर हैं। और ये शर्फ उन्हें कैसे मिला कि इन लोगों ने हालते ईमान में सोहबते मुस्तफा के चंद लम्हे पा लिए। और ये शर्फ इतना बड़ा है कि कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल, ये सब मिलकर भी किसी एक सहाबी के अदना दर्जे को नहीं पा सकते। नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर, लेकिन इल्म में, अमल में, फजीलत में, रुतबे में, मकाम में, फर्माबरदारी में, इताअत में, तकवे में, ज़ुहद में, जानिसारी में, मोहब्बत में, मवद्दत में, आका करीम की नवाज़िशात और इनायात में, फिर हर एक का अलग अलग मकाम, मर्तबा और दर्जा है। ये बातें समझने की हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की महफिल है और हमने अपना अकीदा भी समझना। नफ्से सहाबियत में तमाम तर सहाबा बराबर हैं, लेकिन मकाम में, मर्तबे में, फजीलत में, इताअत में, फर्माबरदारी में, तकवे में
ज़ुहद में, हुजूर से मोहब्बत में, हुजूर से इश्क में, हुजूर की नवाजिशात और इनायात में, इस्लाम का झंडा उठाने में, इस्लाम का झंडा लहराने में और इस्लाम का झंडा गाड़ने में हर एक का मकाम जुदा जुदा है। हर एक का मकाम जुदा जुदा। नफ्स सहाबियत में बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मकाम और मर्तबे में भी सारे बराबर है। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो अंसार से हो या मुहाजिरीन से हो, जो पहले आए बाद में आने वाले उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। अब हमारे असलाफ ने तबकाते सहाबा को बयान किया, तबकाते सहाबा को बयान किया। वक्त काफी हो चुका है, मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। नफ्स सहाबियत में सब सहाबा बराबर, फिर उनके तबकात हैं, वो पहले आने वाले बाद में आने वाले उनके मकाम और मर्तबे को किसी सूरत नहीं पा सकते, किसी सूरत नहीं पा सकते। अब इन पाक हस्तियों में आज जिनके जिक्र के लिए हम जमा हुए, आज उनका जिक्र मकसूद है, तो इन अजीम हस्तियों में एक अजीमुल मर्तबत हस्ती बाबुल इल्म, नफ्से रसूल, जाने रसूल, अखु रसूल, दमादे रसूल, ज़ौजे बतूल, मौलाए कायनात, सुल्तानुल फकर, शहनशाह रूहानियत, कासिम विलायत, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आशिकीन, चीफ जस्टिस ऑफ मदीना मुनव्वरा, मुशीर अबू बकर, उमर व उस्मान, फाते खैबर, शेरे शाहे मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, साहिब जुल्फिकार, शेरे खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते बाबरकत है। आज उनके जिक्र के लिए हम जमा हुए। मुझे यही उन्वान दिया गया था कि हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाले से बात करनी है। अब कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं, मुख्तसर सी बातें, चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना मकसूद है। कौन अली? आपका नाम है अली, और अली बुलंदी के माना, अली के माना बुलंदी, यानी आप इल्म में, हिल्म में, अमल में, किरदार में, गुफ्तार में, शुजाअत में, बहादुरी में, सदाकत में, ज़ुहद तकवा में, ताअतो इबादत में, इबादत और रियासत में, गोया के हर एक सिफत में वो बुलंद वाला मकाम रखते हैं कि जहां बुलंदी भी पस्ती मालूम होती है, जहां बुलंदी भी पस्ती मालूम होती है। अरे कौन अली? इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन के जो दामाद हैं, जन्नती खवातीन की सरदार फातिमातुज़ ज़हरा के जो शौहर हैं, जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन के जो बाबा हैं। कौन अली? जो उलूम नबविया के अमीन हैं, वो अली जो सफरे हिजरत में सरे शमशीर बिस्तरे रसूल पर सोए, वो अली जिन्होंने आगोशे नबुव्वत में परवान चढ़ी, परवान पाई, वो अली जो शेबे अबी तालिब में आका करीम के साथ डटे रहे, वो अली जिनके निकाह में आका ने अपनी प्यारी बेटी दी, वो अली जिनका निकाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया,
वो अली जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। आज उस शेरे खुदा का हम यहां बैठे जिक्र कर रहे हैं। क्या शान मौला अली की, क्या शान मौला अली की कि बदर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें सबसे पहले आगे किया, बदर में जिन्होंने सबसे पहले तलवार निकाली, बदर में जिन्होंने सबसे पहले काफिर को गिराया, ओहद में जिन्होंने सबसे पहले अलमदार को मारा, खंदक में जिन्होंने सबसे पहले अमर बिन अब्दे वद को पुछाड़ा, खैबर में जिन्होंने मरहब को गिराया, वो अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। आज हम उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपके बारे में जितनी आयात नाजिल हुई, जितनी अहादीस में आपके फ़ज़ाइल बयान हुए, इतने फ़ज़ाइल किसी और के बयान नहीं हुए। हज़रत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। फरमाया लोगों सुनो, मैं सिटी ऑफ नॉलेज हूं और अली उसका दरवाजा है। फरमाया अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबूहा। फरमाया लोगों सुनो, मैं हिकमत का घर हूं, मैं हाउस ऑफ विजडम हूं और अली उसका दरवाजा है। इल्म और हिकमत अगर किसी को लेनी है तो वो अली के दर से होता हुआ दर मुस्तफा पे आए। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई आलिम, कोई मुफ्ती तब तक इल्म और हिकमत की खैरात पा ही नहीं सकता जब तक कि वो अली के दरवाजे पर आकर खैरात पाने वाला ना बने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि अली मैं इल्म का दरवाजा हूं और अली मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। सब अच्छी तरह जानते हैं, घर में आना हो या शहर में आना हो, घर में आना हो या शहर में आना हो तो दरवाजे से आया जाता है। एक ही रास्ता है। फरमाया अगर कोई इल्म और हिकमत की खैरात चाहता है तो फरमाया दरवाजा एक है और वो है अली, वो है अली। अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इल्म, आपकी हिकमत कुर्बान जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अली खुद फरमाते हैं, आका करीम ने मेरे कल्ब पर हाथ फेरा और फेर कर मुझे दुआ दी, अल्लाहुम्मा इमला कल्बहु इल्मन व फहमन व हिकमन व नूरा। ए अल्लाह अली के सीने को इल्म से भर दे, अली के सीने को फहम से भर दे, अली के सीने को हिकमत और नूर से भर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आपकी बारगाह में जिक्र किया गया। आका करीम ने फरमाया, कुसिमतिल हिक्मो अशरता अज्जा। फरमाया अल्लाह ने हिकमत के 10 हिस्से किए, हिकमत के 10 हिस्से किए। फओतिया अलीजुन तिसअता अज्जा। फरमाया उन 10 हिकमत के हिस्सों में से 9 हिकमत के हिस्से अल्लाह ने अली को अता फरमाए। वन्नासु जुज़अन वाहिदा, और अली के अलावा जितने लोग थे फरमाया एक हिकमत का हिस्सा सब में तकसीम फरमा दिया। जी सुभान अल्लाह। हिकमत के 10 हिस्से किए।
हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम किया, 9 हिस्से अली को दिए, 1 हिकमत का हिस्सा सब में बांटा। और फिर कुर्बान जाऊं, इल्म की दुआ दे रहे हैं और हिकमत अता फरमा रहे हैं। और फिर शान क्या, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर खड़े होकर यह ऐलान किया था, लोगों जिसने जो पूछना है मोहम्मद से पूछ लो। आका करीम के बाद अगर किसी ने मिंबर पर खड़े होकर ये कहा, सलूनी मा शिअतुम, लोगों पूछो जो पूछना चाहते हो, अली तुम्हें बताएगा। ये आका के बाद अगर किसी ने ऐलान किया तो वो अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह वाह जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये मकाम अता फरमाया। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि असहाबे रसूल में अली के सिवा कोई ऐसा ना था कि जो खड़े होकर ये ऐलान करता, सलूनी मा शिअतुम, लोगों पूछो जो अली से पूछना है, अली तुम्हें बताएगा। और हजरत अली खुद फरमाते हैं कि मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूं, वो कब, कहां और किसके बारे में नाजिल हुई है। वाह 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 जी। और एक सहाबी ये रसूल फरमाते हैं कि अली वो आलिम हैं, अली वो आलिम हैं जो कुरान के जाहिर को भी जानते हैं, कुरान के बातिन को भी जानते हैं। जाहिर तो वो तर्जुमा हो गया, और फिर बातिन उसका मकसूद हुआ। अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जो कुरान के जाहिर को भी जानते थे, कुरान के बातिन को भी जानते थे। और आप खुद फरमाते हैं कि आका करीम ने जब मुझे एक मकाम पर गवर्नर बनाकर भेजना चाहा, तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिन लोगों की तरफ मुझे भेज रहे हैं उनके मुकाबले में बड़ा नौ उम्र हूं, और वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। आप मुझे वहां का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कल्ब पर हाथ फेरा, दिल पर हाथ फेरा, और साथ ये दुआ दी, इन्नल्लाह सयहदी कल्बका व युसब्बिता व युसब्बिता लिसानका। फरमाया अली फिक्र न कर, अल्लाह तेरे दिल को हिदायत पर कायम रखेगा और तेरी जुबान को भी कायम रखेगा। वाह वाह, क्या बात। जब आपने ये दुआ दी तो उसके बाद अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, फिर कभी भी किसी मसले को हल करने में कभी कोई मुझे परेशानी नहीं हुई थी। इसी वजह से मौला अलीउल मुर्तजा को मुश्किल कुशा कहा जाता है, क्योंकि अली की मुश्किलें हल करने वाले मुस्तफा हैं और उम्मत की मुश्किलें हल करने वाले अलीउल मुर्तजा। सुभान अल्लाह जी, वाह वाह। आप फरमाते हैं, जब आका करीम ने मुझे ये दुआ दी तो उसके बाद फिर कभी कोई मसला जब दरपेश आता तो उसे हल करने में कोई मुझे परेशानी नहीं होती थी। और कुर्बान जाएं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मैं ऐसे फैसले से अल्लाह की पनाह चाहता हूं जिसमें अली मौजूद ना हो। मैं ऐसे फैसले से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जिस फैसले में
अलीजुल मुर्तजा मौजूद ना हो, और फिर आप ही ने अलीजुल मुर्तजा के बारे में फरमाया लौला अलीजुन लहलका उमर, फरमाया अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपकी शान, क्या आपका मर्तबा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, किसी ने ऐसे ही हजरत अली के बारे में पूछ लिया तो अब इब्ने अब्बास ने पलट कर कहा इन्नकुम लतज़कुरून रजुलन यस्मउ वतअ जिब्रील फी बैतिही, फरमाया ऐसे शख्स के बारे में पूछते हो, ऐसे शख्स के बारे में पूछते हो कि अगर वो अपने घर में बिस्तर पर सोया हो तो अपने कमरे की छत पर जिब्रील के कदमों की आहट को सोए हुए भी सुनता है। उस अली के बारे में पूछते हो, यस्माउ वतअ जिब्रील फी बैतिही, अगर अली अपने बिस्तर पर सोया हो तो जिब्रील के कदमों की आहट को अपनी छत पर वो सुना करता है, सुना करता है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे अदनान भाई ने कहा था कि 45 मिनट आपको वक्त देंगे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जब जिक्र अली करना है ना तो उसके लिए 45 मिनट बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम अज कम मुझे आप 1 घंटा दीजिएगा। मैंने शुरू में बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं, मैंने अपने बयान को वहां से शुरू किया ही नहीं कि जो मैंने ज़हन बनाया हुआ था, लेकिन बस हाजिरी पेश करना मकसूद था, दोस्तों की मोहब्बत थी। आज मैं पहुंचा हूं 2 बजे और कल सुबह मेरी रवानगी है। सिर्फ इनकी मोहब्बत थी जो मैं हाजिर हुआ, क्योंकि ये हमारा अपना गांव है, हमने अपने गांव को संवारना है, अपने गांव को बनाना है। लेकिन खुदारा जब भी ऐसी मजालिस में आया करें तो सीखने की नीयत से आया करें, समझने की नीयत से आया करें, और जो पहले की जिंदगी है, जो पहले के मामलात हैं, जब ऐसी जिक्र की महफिलों से उठकर जाया करें तो पहले वाली जिंदगी और अब बाद वाली जिंदगी में कोई फर्क नजर आना चाहिए, तब्दीली नजर आनी चाहिए, वरना ये रस्मी महफिलें हैं, रस्मी महफिलें हैं। आज जिनके जिक्र की महफिलें हम सजाए बैठे हैं, उनकी कुर्बानियां, हजरत अलीउल मुर्तजा का मैंने एक आपका तारुफ करवाते हुए आपको सुल्तानुल फकर कहा है। बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, सारी जिंदगी फकर में गुजारी, आजिज़ी और इनकिसारी की अलामतें आपके चेहरे से जाहिर होती थी। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, सजदों के निशान अलीउल मुर्तजा की पेशानी पे नजर आते थे। अरे अगर चाहने वाला अली का हो और उसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुके ही ना, अली की पेशानी पे सजदों के निशान नजर आए तो अली के चाहने वाले की पेशानी पे भी तो सजदे के निशान नजर आने चाहिए। क्या सच्ची बात है, सुभान अल्लाह, हकीकत यही है। अली का शहजादा, अली का शहजादा रहती दुनिया तक ये पैगाम छोड़ कर गया, जान भी जाए सर भी कटे तो वो भी नमाज की हालत में, नमाज कज़ा नहीं। ये मैसेज लेना है ऐसी महफिल से, ये तब्दीली लानी है ऐसी महफिल से। और आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि बदकिस्मती से जब किसी का खुसूसियत के साथ जिक्र किया जाता है तो हम आजकल अपने जहनों में एक मुकाबले वाली कैफियत पैदा किए बैठे होते हैं
एक तकाबुली एक मामला कि अगर किसी का जिक्र हो रहा हो तो पर्ची स्टेज पे भेज दी जाती है। हजरत आप इनका जिक्र तो कर रहे हैं, साथ उनके इनका भी जिक्र कर दे, कहीं जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी शान बढ़ ना जाए। ये जहनों में हमारे ये जो हमने तराजू लगा रखे हैं और उसमें हम वजन करते हैं, ये मुकाबला कहां से आया, ये तकाबुल कहां से आया, कहां से आया ये तकाबुल। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आशिक रसूल के बारे में पूछा जाए, हुजूर से जुनून की हद तक मोहब्बत और इश्क की बात की जाए तो नाम बिलाल हबशी का नहीं आता, बिलाल हबशी का नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अबू बकर हुजूर के आशिक नहीं थे? क्या उमर फारूक हुजूर के आशिक नहीं थे? क्या उस्मान गनी हुजूर के आशिक नहीं थे? क्या शेर खुदा हुजूर के आशिक नहीं थे? लेकिन जब आशिक रसूल की बात की जाती है तो जहनों में बिलाल हबशी का नाम आता है। पता चला इश्क के बगैर, मोहब्बत के बगैर अरे ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं। लेकिन ये इश्क जो है ये पहचान बनी है बिलाल हबशी की, ये शान उनकी बनी। जब शान बनी तो फिर उनकी ये पहचान भी बन गई, ये पहचान भी बन गई। अब कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, समझे, ये मुकाबलाबाजी छोड़ें। सिद्दीक भी अगर बोला जाए तो ज़हन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ख्याल आता है। मोजज़ाए मिराज की तस्दीक सैयदना अबू बकर ने की तो सिद्दीक कहलाए। तो आप मुझे बताएं कि क्या उमर फारूक ने मोजज़ाए मिराज की तस्दीक नहीं की थी? उस्मान गनी ने नहीं की थी? अलीउल मुर्तज़ा ने नहीं की थी? सबने की थी। लेकिन ये इनफिरादियत, ये तखसीस और ये शान बन गई अबू बकर सिद्दीक की। जब ये शान उनकी बनी तो फिर सिद्दीक होना भी पहचान उनकी बनी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने तस्दीक नहीं की थी। खुतबा जुमा का पढ़ा जाता है, उसमें कहा जाता है सैयदना उस्मान के बारे में कामिलुल हयाई वल ईमान। तो क्या दूसरे सहाबा हया वाले नहीं थे? सारे हया वाले थे। और जब बात करें हम मौला की, अभी आपने बयान सुना, मौला की बात करें तो बाज लोग तो कहते हैं कि ये मौला ना कहें, अलीउल मुर्तजा को मौला ना कहें। क्या मसला है? अली को मौला क्यों ना कहें? मौला अली को कहने से तौहीद खतरे में पड़ती है। तो मैं कहता हूं, ए तौहीद वालों, जरा ये तो बताओ तुम्हें तौहीद सिखाई किसने है? अरे देख, जिसने तौहीद सिखाई, जिसने तौहीद बताई, वही तो अली को मौला कह रहा है। जहां से तौहीद का पता चलता है वहीं से तो अली को मौला कहा गया है। जी वाह 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 वाह, वहीं से तो अली को मौला कहा, वाह वाह, वहीं से तो अली को मौला कहा। वाह वाह। अब मौला अगर आपने सुना कि दोस्त के माना में भी आता है, आका के माना में भी आता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि भाई आप सैयदना बकर सिद्दीक को भी मौला कहें तो ठीक है, उमर फारूक को मौला कहें तो ठीक है, हम तो इन झगड़ों में पड़ते ही नहीं। लेकिन मौला कहने में तकलीफ होती है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाए वो तेरा और मेरा मौलवी और मौलाना, जो 5 वक्त की इमामत करवाए उसको मौलाना, और जिनके बच्चे ये नमाज हम तक पहुंचाएं, जिनके सदके ये नमाज बचे,
जिनके सदके वो दीन हम तक पहुंचे, और वो टाइटल भी जिन्हें आका ने दिया हो उनको मौला कहने में तकलीफ होती है। हाय 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 जी, वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब मैंने अर्ज किया कि एक का जिक्र होता है तो हम वो तराजू लिए बैठे होते हैं, हमारा जहन बना होता है। इसका जिक्र हो रहा है तो साथ इसका भी हो जाए, कहीं इनकी शान बढ़ ना जाए, उसकी काम ना हो जाए। मैं तो ये अर्ज किया आपके सामने आपको समझाने के लिए कि आका करीम के दरबार से हर एक को एक इनफिरादी शान मिली, और आका करीम ने गदीर खुम के मकाम पर सबको जमा फरमाया, और जमा फरमाकर अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ थामा, और हाथ थाम कर हाथ बुलंद किया और फरमाया, लोगों सुनो, मेरे दरबार से जिसे जो शान मिली है उसकी शान सलामत रखना, मेरे दरबार से जिसे जो पहचान मिली वो पहचान बाकी रखना। सुनो, हर एक को अलग अलग शान मिली। आका करीम ने फरमाया, लोगों सुनो, एक टाइटल मैं अली को देता हूं, मन कुन्तु मौला फालियुल मौला। फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वाह 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 जी, सुभान अल्लाह, वाह जिस वाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये टाइटल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। हर एक की शान निखरी है। सैयदना बकर सिद्दीक हों, सैयदना उमर फारूक हों, सैयदना उस्मान गनी हों, सैयदना अलीउल मुर्तजा हों, सभी को शाने मुस्तफ़ा के दर से मिली, और सबकी शाने निखरी निखरी खड़ी हैं। तुम इन सब को खल्त मल्त करके उम्मत को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हो? पहले फितने कम है, देख लें आप, नए से नया फितना सर उठाता है। पहले फितने कम है, पहले इंतशार कम है। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं, अगर ताजर बिगड़ जाए, अगर बिजनेसमैन बिगड़ जाए, अगर डॉक्टर बिगड़ जाए, अगर सियासतदान बिगड़ जाए, सब बिगड़ जाएं, लेकिन मिंबरो मेहराब से हक की सदाएं बुलंद होती रहें तो इस्लाम मुमकिन है, इस्लाम मुमकिन है। लेकिन अगर मिंबरो मेहराब पे बैठने वाला ही उम्मत को कंफ्यूज करने लग जाए, मिंबर रसूल पर बैठने वाला उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करना शुरू कर दे, इत्तिहाद को पारा पारा करने के दरपे हो जाए, तो फिर खैर बाकी नहीं रहेगी, फिर खैर बाकी नहीं रहेगी। आज बदकिस्मती से सारी दौड़ है फॉलोअर्स की, दौड़ है वायरल होने की, दौड़ है मशहूर होने की। अनोखी बात करें, क्यों? दाद मिलेगी ना। यहां अनोखी बात करूंगा, दाद मिलेगी। अनोखी बात करो ताकि वायरल हो जाओ, अनोखी बात करो ताकि मशहूर हो जाओ, अनोखी बात करो ताकि फीस बढ़ जाए, अनोखी बात करो अगली दफा आए तो रेट बढ़ा के आए। खुदा की कसम, ये अनोखी बातें करते करते जो दीन के मुसल्लमात थे, हमने वो भी मुतनाज़े बना दिए। जिक्र अली की महफिल सजाए बैठे हैं, ये कोई अनोखी बात है? ये तो अहले सुन्नत का शेवा है, हमारा शेवा है ये अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके ही चाहने वाले हैं। और महफिल क्यों ना सजाएं, क्यों ना सजाएं? अलीउल मुर्तज़ा
उनकी महफिल न सजाएं जिनके बारे में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अन नजरू इला वजही अली इबादा, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। आप फरमाती, मैंने अपने बाबा को देखा, वो अलीउल मुर्तजा को मुसलसल देखे जा रहे हैं। मैंने पूछा, बाबा जान क्या बात है, आप मुसलसल अली के चेहरे को तकते जा रहे हैं? आप फरमाते हैं, बेटी मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अली तो वो है, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली सुनना, अली कहना, मेरा तो हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत। वाह वाह, क्या मेरा तो बात, हर पल गुजरता है वाह वाह, इबादत ही इबादत में। तो बात यह है कि हम हुजूर के जो घर वाले हैं उनके खादिम और नौकर, और जो हुजूर के दर वाले हम उनके भी नौकर, हम उनके भी खादिम। आज होता क्या है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये इतनी पाक हस्तियां, अजीम हस्तियां, हमने दीन के लिए क्या किया और उनकी कुर्बानियों से सभी वाकिफ हैं। करते क्या हैं? अपने अपने जाती मफादात की खातिर अहले बैत को इस्तेमाल करते हैं असहाबे रसूल पर तीर चलाने के लिए, और असहाबे रसूल का जिक्र करते हैं अहले बैत से बुग़्ज़, इनाद और नफरत का इजहार करने के लिए। ये दोनों बातिल हैं, दोनों बातिल हैं। हक वो है जो अहले सुन्नत वल जमात ने अता किया है। हम हर उसकी कदर करते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की निस्बत में आ गया, आपकी निस्बत में आ गया। वो चाहे हजरात सहाबा हो, जब वो अहले बैत हो। और अहले बैत हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये है, कुर्बान जाएं कि आप 5 तन में भी शामिल हैं और 4 यार में भी शामिल हैं। अली तो वो है जो 5 तन में भी शामिल हैं, 5 तन पाक, जो आपने शाह साहब की गुफ्तगू में सुना, 5 तन पाक आप उनमें भी शामिल हैं, और जो 4 यार हैं आप उनमें भी शामिल हैं। जो फजाइल और मनाकिब अहले बैत के हैं अली उनमें शामिल हैं, और जो फजाइल और मनाकिब हजरात सहाबा के हैं अली उनमें भी शामिल हैं, उनमें भी शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना और ऐसी महाफिल सजाना, ये यकीनन हमारे ईमान की ये अलामत है, ईमान की अलामत है। और अली का जिक्र करना, अली की मोहब्बत को तो हुजूर ने अलामत ईमान करार दिया है। अब बातें मेरे ज़हन में आती रहेंगी, मैं करता रहूंगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये मौजू ऐसा है, मौजू ऐसा है। आका करीम ने फरमाया, अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन, फरमाया अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा। और फिर हम फरमाया कि अली तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। गोया के ईमान की जो अलामत है, मोमिन और मुनाफिक के अंदर जो फर्क करने वाली चीज है वो मोहब्बत अली है, मोहब्बत अली है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो ईमान वाला,
और जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो कोई कैसे हमें इल्जाम दे कि हम अली के चाहने वाले नहीं? हम तो बताने वाले हैं कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो साहिबे ईमान ही नहीं, वो साहिबे ईमान ही नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, सब कुछ दिया, और उस पर क्या फरमाया? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया इस पर किसी किस्म का अजर तलब नहीं करता। मैं तुम्हें ईमान दिया, रहमान दिया, तुम जुल्मत में गुम थे, जुल्मत के उन अंधेरों से तुम्हें निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर गामजन किया। फरमाया कि मैं इसका अगर अजर और तलब किसी शय को ठहराता हूं तो फरमाया वो मेरे कराबत, मेरे घर वालों की मोहब्बत और मवद्दत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाया लोगों सुनो, जो ईमान के बदले, मेरी कुर्बानियों के बदले, मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत, अदब और एहतराम को एक्सेप्ट करता है, वो आए और दरे मुस्तफा से वो ईमान की नेमत ले जाए। और फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत और उनके अदब और एहतराम को एक्सेप्ट नहीं करता उसे ईमान की दौलत भी नसीब नहीं होगी। वो कहलवाएगा ईमान वाला, लेकिन ईमान की हकीकत उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगी, हलक से नीचे नहीं उतरेगी। तो अहले बैत का तो ये मकाम और मर्तबा है। और हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप 5 तन में भी शामिल हैं, 4 यार में भी शामिल है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये जो तकाबुल करवाते हैं इससे बाहर निकल आएं, इससे बाहर निकल आएं। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। हजरात सहाबा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है ना हमारा। हजरात सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात हुए, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे असलाफ उन्होंने इन इख्तिलाफात को इख्तिलाफ नहीं लिखा, इन इख्तिलाफात को इख्तिलाफ नहीं लिखा, उन्होंने मुशाजरात सहाबा लिखा है। मुशाजरात, शजर से मुशाजरात कि दरख्त होता है, उसकी मुख्तलिफ टहनियां होती हैं, शाखें होती हैं, वो आगे फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन सारी की सारी शाखें वो तने के साथ पैवस्ता होती हैं, उसके साथ जुड़ी होती हैं। हमारे असलाफ ने इख्तिलाफ सहाबा को भी इख्तिलाफ नहीं कहा, समझते बूझते अदब वहां भी मलूज़े खातिर रखा है। हम अहले सुन्नत व जमात, यही वो जमात है जो हक का दर्स देती है, हक बताती है कि सारी अजमतें, रिफअतें जिसे भी जो मिली हैं वो मुस्तफा के सदके मिली हैं। वो हुजूर के घर वाले हों या दर वाले हों, सबका अदब और एहतराम हमारा शेवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है, वो रब्बे करीम आज की इस मजलिस को, आज की इस महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप अहबाब का बहुत ही शुक्रिया है कि आप इतनी देर तक बैठे हुए हैं और आपने आज ज़िक्र अली सुना, ज़िक्र अहले बैत आप लोगों ने सुना। अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदके जितने भी हाज़रीन हैं सब की नेक हजात पूरी फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम हम सब का आना, बैठना, जिक्र करना और सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर कोई कमी कोताही हो अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। हज़रात